हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूनिट सेकंड का नाम है। तो इसमें पढ़ाऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू। ये यूनिट सेकंड है। तो यूनिट फर्स्ट अगर आपको उस वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज देख सकते हो। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खोज की। तो इसमें क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन है लुइस ने, सेकंड है विक्टर गिगनार्ड ने, थर्ड है प्लांक ने और फोर्थ है आइंस्टीन ने। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर सही होगा पी, यानी विक्टर गिगनार्ड ने क्या करा था? गिगनार्ड रिएजेंट की खोज की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो मैं आपको इस तरह से करवाऊंगी, तो लिख लिख कर करवाऊंगी मैं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में देखेंगे जो गिगनार्ड अभिकर्मक है, गिगनार्ड अभिकर्मक को बनाने में एल्किल हैलाइड तथा Mg की क्रिया निम्न की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? गिगनार्ड अभिकर्मक को बनाने में एल्किल हैलाइड तथा Mg की क्रिया निम्न की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका जल, बी है ऑक्सीजन, सी है शुष्क ईथर, फोर्थ है ऑप्शन इसका एल्कोहल। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? यानी जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है उसे बनाने में हम एल्किल हैलाइड तथा Mg क्रिया किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो क्या होगा इसमें से आंसर? क्या होगा? फर्स्ट जल होगा, या फिर बी ऑक्सीजन होगा, सी होगा शुष्क ईथर, डी होगा या एल्कोहल। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम गिगनार्ड अभिकर्मक को एल्किल हैलाइड तथा Mg की क्रिया कराते हैं। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मैं इसकी थ्योरी भी करा रही हूँ इस पेपर की, पेपर फर्स्ट की। तो अभी यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी, उसका अगर आपको वो उसके प्लेलिस्ट में थ्योरी पढ़नी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो थ्योरी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिगनार्ड अभिकर्मक की संरचना, गिगनार्ड अभिकर्मक की संरचना है। तो इसमें संरचना बतानी है गिगनार्ड अभिकर्मक की संरचना क्या है। तो इसका ए ऑप्शन है अष्टफलकीय, बी ऑप्शन है चतुष्फलकीय, सी ऑप्शन है षटफलकीय, डी ऑप्शन है चक्रेखीय। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है उसकी संरचना कैसी है? ए अष्टफलकीय है, बी चतुष्फलकीय है, या फिर सी षटफलकीय या रेखीय है। तो इसमें से आंसर कौन सही होगा? चतुष्फलकीय, यानी बी इसका आंसर सही होगा। यानी गिगनार्ड अभिकर्मक की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे गिगनार्ड अभिकर्मक ऑक्सीजन से क्रिया करके देता है, यानी गिगनार्ड अभिकर्मक ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया करके क्या देगा? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो इसका आंसर पहले ही आप अपने दिमाग में सोच के रखिएगा कि क्या देता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ईथर, बी है इसमें एसिड, सी ऑप्शन है पेरोक्साइड, डी ऑप्शन है इसका एमीन। तो इसका आंसर क्या सही होगा?
तो गिगनार्ड अभिकर्मक O2 से क्रिया करके क्या देगा? पहला ऑप्शन है ईथर, दूसरा है एसिड, तीसरा है पेरोक्साइड और चौथा एमीन। तो इसका आंसर होगा सी, यानी पेरोक्साइड देता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लेंगे कार्ब लिथियम यौगिकों की एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, कार्ब लिथियम यौगिक की एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन है एल्किल हैलाइड, ऑप्शन बी है एसिड। ये सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आई हूँ जो आपके हर बार पेपर में रिपीट होते हैं और ये पेपर में ज़रूर आएंगे। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? कार्ब लिथियम यौगिकों की एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। ए है एल्किल हैलाइड, बी है एसिड, सी है अल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी अल्कोहल। ठीक है, अब देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन है कार्ब जिंक यौगिक जल से क्रिया करने पर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्किल साइनाइड, बी ऑप्शन है एल्केन, सी ऑप्शन है एल्कीन, डी ऑप्शन है एल्काइन। ठीक है, तो इसमें से आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो जो कार्ब जिंक यौगिक है जल से क्रिया करने पर क्या देंगे? पहला ऑप्शन है एल्किल साइनाइड, बी ऑप्शन है एल्केन, सी ऑप्शन है एल्कीन, डी है एल्काइन। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर सही होगा बी, यानी एल्केन देते हैं। ठीक है, अब है सेवन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवन्थ में हम देखते हैं जो हमारा CH3MgBr, यानी ये क्या है हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक, तथा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया से बनता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, यानी हमें इन दोनों क्रिया करनी है और बताना है इनमें से क्या बनेगा। तो ऑप्शन है इसमें पहला एथेन, बी ऑप्शन है मैथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, पेपर में भी इसी प्रकार ऑप्शन आएंगे, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या कौन सही होगा। CH3MgBr तथा C2H5 की क्रिया करने से बनता है। ए ऑप्शन है एथेन, बी है मैथेन, सी है प्रोपेन और फोर्थ है ब्यूटेन। तो इसका आंसर सही होगा मैथेन। अब देख लेते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में हम देखेंगे जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है, गिगनार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम यानी Mg और ईथर के बीच कौन सा बंध होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन बंध, बी ऑप्शन है सहसंयोजक बंध,
तो आप जल्दी से सोचते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा सहसंयोजक बंध, सी ऑप्शन है उपसहसंयोजक बंध, डी ऑप्शन है इसका विद्युत संयोजक बंध। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर एकदम सही होगा, सोचिए और बताइए। तो इसमें सही होगा आंसर उप सहसंयोजक बंध। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हो गए हमारे, अब देख लेते हैं 9th में हम देखेंगे गिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र देखेंगे। ठीक है, गिगनार्ड अभिकर्मक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देते हैं रेड से, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है RMNX, बी ऑप्शन है RMGX, सी ऑप्शन है RX, डी ऑप्शन है RCOX। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी RMGX। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, गिगनार्ड अभिकर्मक कई बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में भी, यानी 5th सेमेस्टर में भी आ चुका है। अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कार्ब धात्विक यौगिक है, तो इसमें बताना है हमें इसमें से कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा है। तो हमने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन फर्स्ट है जिनमें कम से कम एक अधिक धात्विक परमाणु हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन बी धातुओं के कार्बोनेट, सी ऑप्शन है धातुओं के बाइकार्बोनेट, और हमारा डी ऑप्शन है धातुओं के ऑक्जेलेट। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा ए यानी कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा है? जिनमें कम से कम एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु हो, उसे कहते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक। ये हो गया हमारे 10th क्वेश्चन। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th में क्या है? रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। ठीक है, रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया का उत्पाद है। तो जो हमारी रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया है उसमें उत्पाद क्या बनता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है बीटा हाइड्रोक्सी एमीन, बी ऑप्शन है बीटा थायोकीटोन, सी ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी ईथर, या बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जो हमारा रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया है उसका उत्पाद क्या है? पहला ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी एमीन, बीटा थायोकीटोन, थर्ड ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी ईथर, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसमें से आंसर सही होगा टी यानी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसका आंसर है। तो अब देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। ठीक है, 12th में देखेंगे सीमोन स्मिथ संश्लेषण आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी ज़रूर, तो ये हमारा उसी से क्वेश्चन है। तो सीमोन स्मिथ संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला
कार्ब धात्विक यौगिक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्ब जिंक यौगिक, कार्ब जिंक यौगिक। बी ऑप्शन है कार्ब लिथियम यौगिक। सी ऑप्शन है गिगनार्ड अभिकर्मक। डी ऑप्शन है कार्ब सल्फर यौगिक। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सीमेंस संश्लेषण में जो प्रयुक्त होने वाला कार्ब धात्विक यौगिक है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कार्ब जिंक यौगिक, बी ऑप्शन है कार्ब लिथियम यौगिक, सी ऑप्शन है गिगनार्ड अभिकर्मक और डी ऑप्शन है कार्ब सल्फर यौगिक। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। इसमें से आंसर सही होगा फर्स्ट यानी कार्ब जिंक यौगिक। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखेंगे एसिड क्लोराइड, जो हमारा एसिड क्लोराइड है वो गिगनार्ड अभिकर्मक से, एसिड क्लोराइड गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें द्वितीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, बी ऑप्शन है तृतीयक अल्कोहल, सी ऑप्शन है प्राथमिक अल्कोहल और डी ऑप्शन है इसमें कीटोन। तो इसमें से आंसर सही कौन सा होगा बताइए। जो हमारा एसिड क्लोराइड है वो गिगनार्ड अभिकर्मक से के साथ क्रिया करके क्या देगा, पहला देगा द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल या फिर कीटोन। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, डी यानी कीटोन देता है। एसिड क्लोराइड गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कीटोन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है गिगनार्ड अभिकर्मक। आज मैं इस यूनिट के आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, चाहे वो किसी भी अभिकर्मक से रिलेटेड हो, से क्रिया करके देता है। तो गिगनार्ड अभिकर्मक जो है वो एस्टोन से क्रिया करके क्या देगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, इंग्लिश में लिख देते हैं शॉर्ट में पड़ेगा, या 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर सी ऑप्शन है तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर डी ऑप्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिश्रण। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक एसीटोन से क्रिया करके एसीटीन से क्रिया करके क्या देगा। ये एसीटीन नहीं एसीटोन ही है, एसीटोन से क्रिया करके क्या देगा। तो ऑप्शन है 1 डिग्री अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन है 2 डिग्री अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर फोर्थ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिश्रण देगा। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें से आंसर सही होगा सी यानी 3 डिग्री अल्कोहल। आप देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15। तो अभिक्रिया, इसमें हमें अभिक्रिया सॉल्व करनी है, यानी अभिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr, ये किसका सूत्र है, गिगनार्ड अभिकर्मक का। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके X बनाते हैं। तो इसमें उत्पाद बताना है, X क्या है, उत्पाद X है।
तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो CH3 CH2OH। बी ऑप्शन है CH2 COCS3। सी ऑप्शन है CH3 CH2 CHO। डी ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें आंसर सही होगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी CH2 CO CH3 इसका आंसर सही होगा। यानी ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 MgBr से क्रिया कर CH2 CO CH3 बनाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 देख लेते हैं। 16 में हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्लोरामीन से क्रिया कराने पर उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो ये क्वेश्चन क्या है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम क्लोरामीन से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें ऑप्शन है एथिलामीन प्राप्त होगा। बी ऑप्शन है डाइमेथिल एमीन, ठीक है। सी ऑप्शन है मैथिल एमीन। डी ऑप्शन है इसमें ट्राइमेथिल एमीन। तो इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर A B C या D? तो इसमें से आंसर सही होगा C, यानी मैथिल एमीन बनता है, ठीक है। तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया क्लोरामीन से करने पर हमें मैथिल एमीन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमारा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? क्रिया से बनता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसमें CH4 बनता है, CH4। या फिर बी ऑप्शन है, इसमें HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। सी ऑप्शन है CH3OH यानी मैथिल अल्कोहल, ठीक है। डी ऑप्शन है C2H5OH या फिर एथिल अल्कोहल। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? यानी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर हम जल की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन A CH4 बनेगा, B HCHO बनेगा, या फिर CH3OH बनेगा, या फिर C2H5OH बनेगा। तो इसका आंसर सही होगा CH4 बनेगा, ठीक है, यानी मैथेन बनेगा। अब देख लेते हैं 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्न में सत्यतः काव्यधातिक यौगिक है। तो इसमें हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन A है Na2CO3। बी ऑप्शन है सोडियम मिथॉक्साइड। सी ऑप्शन है सोडियम एमाइड। और लास्ट डी ऑप्शन है इसमें सोडियम एसिटिलाइट।
तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एक बार क्वेश्चन पढ़िए। जो हमारा निम्न में से सत्य कार्ब धात्विक यौगिक है। ऑप्शन है Na2CO3 या फिर सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम एमाइड या फिर सोडियम एसिटिलाइड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सोडियम एसिटिलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आर यानी ये वाला क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ज़्यादातर इस यूनिट में से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बोनिल समूह से क्रिया करके देता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए है एल्कीन, ऑप्शन बी है एल्काइन, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है एल्डिहाइड व कीटोन। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए एक बार। जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो कार्बनिक समूह से क्रिया करने पर देता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन, फिर एल्काइन, थर्ड है अल्कोहल, फोर्थ है एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसमें से आंसर सही होगा हमारा सी यानी अल्कोहल देता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैंने थ्योरी का भी वीडियोस बना रखी हैं, थोड़ी सी अभी चालू कर दी हैं। आप उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अभी उस पर भी मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी, जिससे आपको आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें बताना है हमें कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा है। कार्ब धात्विक यौगिक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है ऑक्सीकारक, डी ऑप्शन है विलायक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्षार जो है हमारा वो क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम Mg व मैथिल यानी CH3 समूह के बीच कौन सा बंध है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध। जो पहले बंध वाला क्वेश्चन पूछा था वो दूसरा था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। सी ऑप्शन है उप सहसंयोजक बंध। डी ऑप्शन है इसमें विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा आप। तो CH3MgBr में Mg व CH3 यानी Mg और CH3 के बीच में जो बंध है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, तीसरा है उपसंयोजक बंध या फिर फोर्थ विद्युत संयोजक बंध। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आंसर सही होगा बी यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है इसमें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखेंगे जो ICH2ZnI है, तो इसमें बताना है ये ICH2ZnI है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये तो नहीं है, आपको पता ही चल गया, ये तो हो नहीं सकता, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो है नहीं ये।
बी है शिफ्ट अभिकर्मक, शिफ्ट अभिकर्मक। सी ऑप्शन है सीमोन स्मिथ अभिकर्मक। ये डी है टालेन अभिकर्मक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो क्वेश्चन क्या है, जो हमारा ICS2ZnI है वो क्या है? गिगनार्ड अभिकर्मक तो है नहीं। बी है शिफ अभिकर्मक, सी है सीमोन स्मिथ अभिकर्मक, डी है टालेन अभिकर्मक। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें सी, यानी सीमोन स्मिथ अभिकर्मक है ये। कौन सा? ICS2ZnI। क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गए थे, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसे बताना है गिगनार्ड अभिकर्मक में Mg से कितने अणु ईथर से जुड़ जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है उसमें Mg से कितने अणु ईथर से जुड़े होते हैं? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 2, सी है 3 और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा आपका बी, यानी 2 अणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 24। ठीक है, 24 देख लेते हैं। जो हमारा लिथियम मिथाइल की CO2 से क्रिया से बनता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, यानी N प्रोपिल अल्कोहल। बी ऑप्शन है एसीटोन। सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा आप बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आंसर सही होगा आपका पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिथियम मिथाइल की CO2 से क्रिया करने पर बनता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है N प्रोपिल अल्कोहल। बी ऑप्शन है एसीटोन, सी है एसिटिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिटिक अम्ल। देखते हैं 25वां क्वेश्चन, यानी 25वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे। CH3MgBr व C2H5OH की क्रिया से बनता है। की क्रिया, ये तो हमने शायद पहले भी कर लिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ क्योंकि शायद ये कर लिया हमने। तो इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर है आपका सीधा CH3MgBr व C2H5 से क्रिया करने पर क्या बनेगा? हमारा मीथेन बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। 26 में हम देख लेते हैं निम्न में से किसके साथ क्रिया करके CH3MgI कीटोन बनाता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए है CH3CN, ऑप्शन बी है CH3COCl, ऑप्शन सी है CH3CONH2
ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके साथ क्रिया करके CH3MgI कीटोन बनाता है, यानी हमें CH3MgI के साथ क्रिया करनी है इनमें से किसी की, और फिर क्या बनाना है, कीटोन। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा बी, यानी CH3COCl इसका आंसर सही है। अब देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। 27 में है, निम्न में से कार्बोनाइड का उदाहरण बताना है। ठीक है, कार्बोनाइड का उदाहरण। अब देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए है RLI, ऑप्शन बी है RMgX, ऑप्शन सी है ICS2ZnI, ऑप्शन डी है, ठीक है, ये क्या है, CH2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? इसका आंसर सही होगा सी, यानी ICS2ZnI इसका आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कार्ब जिंक यौगिक और कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर का बनना कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है परकिन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, ऑप्शन सी है नोगल अभिक्रिया, डी ऑप्शन है क्लीमैन अभिक्रिया। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? पहला है इसमें से जो कार्ब जिंक यौगिक है और कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर का बनना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है परकिन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया है, सी है नोगल अभिक्रिया, डी है क्लीमेन अभिक्रिया। तो इसका आंसर सही होगा रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखेंगे पीरिडीन प्लस फेनिल लिथियम इक्वल्स टू 2 फेनिल पीरिडीन। यह क्रिया उदाहरण है तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की, सी ऑप्शन है योगात्मक क्रिया की, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिरिडीन प्लस फेनिल लिथियम इजिकल्स टू 2 फेनिल पिरिडीन। यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की, बी है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की, या फिर योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा बी, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की ये एक अभिक्रिया है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सबसे प्रबल क्रियाशील है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें है CH3MgI, ऑप्शन बी है CH3Li, ऑप्शन सी है CH3 का होल ट्वाइस Zn, ऑप्शन डी है CH3CH2MgI। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें निम्न में से कौन सबसे प्रबल क्रियाशील है? ऑप्शन है CH3MgI, बी है CH3Li, सी है CH3 का होल ट्वाइस Zn, CH3MgI, यानी ये 2 बार CH3 का सहारा CH2 है ये, ठीक है, CH2। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH3Li। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देख लेते हैं, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी है क्षार, सी है ऑक्सीकारक अभिकर्मक, डी ऑप्शन है विलायक। तो इसमें से कौन सा हमारा कार्ब मैग्नीशियम यौगिक है? तो इसमें आंसर सही होगा हमारा ऑक्सीकारक अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। गिगनार्ड अभिकर्मक CO2 से अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है। जो जल अपघटन पर देता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड, बी है कीटोन, सी ऑप्शन है इसमें एस्टर, डी ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। गिगनार्ड अभिकर्मक CO2 से अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है जो जल अपघटन पर क्या देगा हमारा। ए ऑप्शन है एल्डिहाइड, बी है कीटोन, सी है एस्टर, या फिर डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें आंसर सही होगा हमारा सी, यानी एस्टर देता है। ठीक है, ये वीडियो यही कंप्लीट होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको नई वीडियोज़ की अपडेट जल्दी मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैप्टर्स में मुझे और भी इम्पोर्टेंट MCQ दिखे तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी इस यूनिट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।